हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। आप सब जानते हैं कि हम लोग किस प्लेनेट पे रहते हैं। तो क्या नाम है हमारे प्लेनेट का? अर्थ। वेरी गुड, पृथ्वी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा प्लेनेट ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ है, जीवन है। तो उस जीवन का रीजन क्या है? यहाँ पे हम लोग कैसे जिंदा हैं? गुड, क्योंकि यहाँ पर पानी है, वाटर है ना? तो आज का लेसन हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। टुडेज लेसन इज सेव वाटर एंड सेव लाइफ। सो आज के लेसन में एक ऐसे विलेज के बारे में बताया गया है जहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज है और वहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम है आकाश। तो उस गांव के विलेजर्स ने किस तरह से पानी को बचाया, वाटर कंजर्वेशन किया। तो आइए अब हम सब पढ़ते हैं इसको। सेव वाटर सेव लाइफ। सेव मीन्स रक्षा करना या बचाना, वाटर मीन्स पानी, लाइफ मीन्स जीवन। तो पानी बचाओ, जीवन बचाओ। आकाश लिव्स इन अ विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। बच्चों, शॉर्टेज मीन्स कमी, वाटर मीन्स पानी। उस गांव में पानी की कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। विलेज मीन्स गांव और विलेजर्स मीन्स गांव में रहने वाले लोग, यानी ग्रामीण या ग्रामवासी। डिसाइडेड मीन्स निश्चय करते हैं। सेव बचाने के लिए। ईच एंड एवरी ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स बूंद ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर पानी की बूंद। रेनी सीजन, रेनी मीन्स वर्षा एंड सीजन मीन्स मौसम, यानी वहाँ के लोग निश्चय करते हैं कि वो वर्षा के मौसम में पानी की प्रत्येक बूंद को बचाएंगे। They decided to implement this idea as soon as it starts raining. Implement means लागू करेंगे या शुरू करेंगे। वो निश्चय करते हैं कि वो इस उपाय को, आइडिया मीन्स उपाय, वे निश्चय करते हैं कि वे इस उपाय को बारिश शुरू होते ही लागू करेंगे। The news gets published in the newspapers. न्यूज़पेपर्स तो आपको भी पता होगा, न्यूज़पेपर्स मीन्स अखबार। पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित होती है, यानी ये न्यूज़ या समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन। बच्चों, कजिन कहते हैं चचेरे, ममेरे या फुफेरे भाई बहन को। आकाश जो वहाँ रहता है वो उसको एक पत्र प्राप्त होता है। रिसीव यानी प्राप्त करता है, लेटर मीन्स पत्र। पूजा इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में अपनी चचेरी बहन या कजिन पूजा से वो एक पत्र प्राप्त करता है। He gives a quick reply. बच्चों, क्विक मीन्स शीघ्र या बहुत जल्दी, रिप्लाई मीन्स उत्तर देता है। वो बहुत जल्दी एक उत्तर देता है। अब देखिए, आपके इस लेसन में लेटर लिखने का भी फॉर्मेट दिया गया है। तो हम लेटर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एड्रेस, विलेज एंड पोस्ट बिसरा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला कौशाम्बी। उसके बाद डेट 27 अक्टूबर 2018। ओके, आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। आई एम रियली हैप्पी, रियली मीन्स वास्तव में, मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ। टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारा पत्र प्राप्त करके। रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। बच्चों, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, यानी पानी को हम कैसे संरक्षित या संरक्षण कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन मीन्स जल संरक्षण, ठीक है। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। अवेयर मीन्स जागरूक, यानी तुम्हारे आसपास होने वाली चीजों के लिए तुम जागरूक हो। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों, यहाँ पर अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करती हूँ, करना या सराहना करना। क्यूरियोसिटी मीन्स
जिज्ञासा, और कंसर्न मीन्स होता है चिंता करना। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक, और रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। मैं प्रशंसा करता हूँ या सराहना करता हूँ कि तुम्हारी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके प्रति जिज्ञासा और चिंता के लिए। कीप इट अप। कीप इट अप मीन्स बच्चों होता है इसको जारी रखो। ये फ्रेज है, these qualities will definitely help you to grow in a responsible citizen. Qualities means good, definitely निश्चय ही, help means सहायता करेंगे, grow in a responsible citizen. Responsible means जिम्मेदार, citizen means नागरिक। ये गुण तुमको निश्चय ही एक जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करेंगे। You have rightly guessed that I have attended the inaugural function of water conservation program in my village. You have rightly guessed, तुमने सही अनुमान लगाया, that I have attended means सम्मिलित हुआ था या मैं वहां पे गया था। inaugural function उद्घाटन में, water conservation program जल संरक्षण के कार्यक्रम में। तुमने सही अनुमान लगाया कि मैं अपने गांव के जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन में सम्मिलित हुआ था। The word conservation means to save something। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण करना। It may be any natural resource like water, energy, soil, plants and animals। बच्चों नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो ईश्वर ने हमको दिए हैं संसाधन, जिनके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, कुछ देना नहीं पड़ता है, बल्कि गॉड वो नेचुरली गॉड ने हमको दिए हुए हैं। उसमें आते हैं जैसे पानी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, सॉइल मीन्स मिट्टी, प्लांट्स मीन्स पेड़, और एनिमल्स मीन्स जीव जंतु। तो इट में भी ये प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पेड़ पौधे और जंतु हो सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। अब हम समझते हैं कि वाटर कंजर्वेशन क्या है। तो जल संरक्षण का अर्थ है कंजर्विंग, संरक्षित करना, वाटर इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मीन्स तालाबों में, वेल्स मीन्स कुओं में, एंड इन द फील्ड्स, फील्ड मीन्स मैदानों में, रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए पानी को तालाबों, कुओं और मैदानों में संरक्षित करना ही जल संरक्षण है। ओके स्टूडेंट्स, वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा। हम लोग एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in scanty rainfall। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का विनाश, इन सब का परिणाम है बहुत कम वर्षा का होना। रेनफॉल मीन्स वर्षा होना। दिस लीड्स टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बच्चों स्कार्सिटी मीन्स अभाव, जिसके कारण पानी का सभी जगह पर अभाव हो गया है। विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। एडवर्सली मीन्स प्रतिकूल रूप से, और जब वर्षा नहीं होती तो उसका जो प्रतिकूल प्रभाव होता है वो हमारी फसलों पर पड़ता है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल। थर्स्टी मीन्स प्यासा या प्यासी, सॉइल मीन्स मिट्टी। तो हम जब हमारी मिट्टी ही प्रसन्न नहीं है तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। इफ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर। फील्ड्स मीन्स खेतों को, यदि खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज। प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, फूड मीन्स भोजन का, तब भोजन के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। एंड द विलेजर्स और गांव के लोग स्टार्ट मीन्स आरंभ कर देते हैं, माइग्रेटिंग, माइग्रेट मीन्स बच्चों होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और सिटीज मीन्स शहरों की ओर। तो जब
खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो भोजन का उत्पादन भी प्रभावित होता है और ग्रामीण शहरों की ओर प्रवास करने लगते हैं। The cities get overcrowded, resulting in air and water pollution. और cities शहरों में overcrowded बहुत भीड़ बढ़ जाने के कारण या परिणाम स्वरूप एयर एंड वाटर पॉल्यूशन यानी जल और वायु प्रदूषण बढ़ता है। The government has motivated all the sections of the society to come forward. Government सरकार मोटिवेटेड प्रेरित कर रही है समाज के सभी लोगों को आगे आने के लिए। किस लिए? एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि वो पानी की प्रत्येक बूंद को बचाएं। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टेड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, यानी हम गवाह बन रहे हैं जो नदियाँ, तालाब, कुएं और ट्यूबवेल खाली हो रहे हैं और सूख रहे हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली। शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, साइलेंट मीन्स शांत, हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। अब वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग कोशिश कर रहे हैं हार्वेस्ट रेन वाटर यानी पानी को बचाने की डिफरेंट लेवल्स, विभिन्न स्तरों पर, यानी हम विभिन्न स्तरों पर पानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। द फार्मर मीन्स किसान, will be made to store water in their fields by building made or bunds around their fields. किसान कैसे बचाते हैं पानी को? वो खेतों में मेड़ बनाते हैं अपने खेतों के चारों ओर, जिससे पानी उनके खेतों में इकट्ठा होता है। सिमिलरली, इसी प्रकार से वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड। वाटर बॉडीज जो पानी के स्रोत हैं जैसे कुएं और तालाब, उनको भी और गहरा और स्वच्छ बनाना है। द ओल्ड डैम्स, जो डैम मीन्स होता है बांध, ओल्ड मीन्स पुराने, विल बी रिपेयर्ड मीन्स मरम्मत करें उनकी, एंड न्यू डैम्स और नए बांधों को विल बी कंस्ट्रक्टेड को बनाया जाए अक्रॉस द रिवर्स, नदियों पर पुराने बांधों को मरम्मत की जाए और नए बांधों को बनाया जाए, सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पानी को संरक्षित कर सकें। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water. What a wonderful scene! कितना आश्चर्यजनक दृश्य होगा। It will be when our wells, जब हमारी कुएं, तालाब और नदियाँ पानी से भरे हुए होंगे। And the children और बच्चे will be seen swimming in the ponds. Swimming means तैर रहे, और जब बच्चे तालाबों में तैर रहे होंगे। The tube wells will automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year. और ट्यूब वेल्स अपने आप रिचार्ज हों और वो लगातार पूरे वर्ष हमें पानी देते रहें। I would like to mention that the government alone cannot do everything. अब वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सरकार अकेले, alone means अकेले, ये सब कुछ नहीं कर सकती। Similarly, shouting slogans यानी केवल वाक्य को बोलते रहना या नारे लगाते रहना will not be of any help. सरकार की कोई भी सहायता नहीं है। यानी हम कहते रहें कि जल, सेव वाटर, सेव लाइफ, तो इस तरह से सिर्फ कहते रहने से पानी को हम बचा नहीं सकते। इसके लिए हमको भी प्रयास करना चाहिए, है ना? तो आप सब भी पानी बचाएंगे ना? गुड। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी, यानी पानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। सो एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वी, इसलिए प्रत्येक यानी उसमें हम भी शामिल हैं।
वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी हम बच्चों को भी जल संरक्षण के कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड। मैं चाहता हूँ या देखता हूँ या हम में से सभी को स्वेच्छा से, वॉलंटरी स्वेच्छा से कमिंग फॉरवर्ड आगे आना है, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज। वॉलंटरली मीन्स स्वेच्छा पूर्वक, कमिंग फॉरवर्ड आगे आते। मैंने लोगों को स्वेच्छा पूर्वक इस नेक कार्य के लिए आगे आते देखा है। हैंड इन हैंड, साथ साथ। Hope you will be benefited with what I have written in this letter. Hope so means बच्चों आशा करता हूँ कि तुम सबको भी इससे लाभ होगा, मैंने जो भी कुछ भी इस पत्र में लिखा है। Do share it with your friends. Share means बांटना, because sharing is caring. तो बच्चों उन्होंने कहा do share it, इसको तुम अपने मित्रों के साथ भी बांटना इस जानकारी को। Keep writing letters, और पत्र लिखते रहना। टू गेट इन्फॉर्मेशन, मुझसे सूचनाएं पाने के लिए। ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। बर्निंग टॉपिक्स का मतलब बच्चों ज्वलंत विषयों पर मुझसे सूचनाएं पाने के लिए तुम मुझे पत्र लिखते रहना। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, और मेरी कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान दे देना। योर कजिन, तुम्हारा भाई आकाश। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने वाटर को बचाने के यानी सेव करने के बहुत सारे तरीकों को जाना, और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाएं, बिकॉज वाटर इज लाइफ। सो सेव वाटर एंड सेव लाइफ। आई होप सो that all of you learned so many things from this lesson. So it's your responsibility to save water for your bright future and save life. Okay? तो अब हम लोग एक जल्दी से इस लेसन का रिवीजन करते हैं. Okay? So where does Akash live? Akash lives in a village. Very simple answer, है ना? What was the problem of the villagers? What did they decide to do? गांव वालों की क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी? पानी की कमी थी ना गांव में. So the answer is there is shortage of water in the village. The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. Which program was launched in the village? कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? So, water conservation program was launched in the village. What is meant by the word conservation? Okay, the answer is the word conservation means to save something. It may be any natural resource like water, energy, soil, plants and animals. तो बच्चों हमने इस लेसन से बहुत अच्छी बातें सीखी, and I hope so कि आप सब भी अब वाटर कंजर्वेशन में अपना सहयोग जरूर देंगे. ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग.